अगली खबर है मुंबई के कांदिवली पश्चिम स्थित चारकोप इलाके की, जहां के बालाजी मंदिर परिसर में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी को तुलादान किया गया। बताया जाता है कि एक परंपरा के मुताबिक यहां हर साल एक राजा को तुलादान दिया जाता है। राजा के स्वास्थ्य की कामना के लिए तुलादान जरूरी होता है, ऐसा कहना तिरुपति बालाजी मंदिर के पुजारी का है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी का मंदिर प्रांगण में ही तुलादान से सम्मान किया गया। मंदिर परंपरा के मुताबिक हर साल एक राजा को यहां बुलाया जाता है और तुलादान करवाया जाता है। इस तुलादान के दरमियान जो द्रव्य या अनाज तराजू पर चढ़ाए जाते हैं वो राजा के बराबर रखे जाते हैं और फिर उस अनाज को गरीबों में बांट दिया जाता है। इस परंपरा के पीछे की मंशा ये है कि जिस राजा का तुलादान होता है उस राजा के लिए बेहतर स्वास्थ्य की कामना की जाती है। इस परंपरा को निभाते हुए चारकोप के श्री बालाजी मंदिर प्रबंधन को तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये आदेश मिला था कि इस बार तुलादान के लिए बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी का नाम घोषित किया गया है और इसी के तहत बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी को बकायदा न्योता भेजकर चारकोप के बालाजी मंदिर बुलाया गया और वहां मंदिर परिसर में उन्हें तुलादान किया गया। तुलादान के इस मौके पर मंदिर के पुजारी ने कहा कि यह दक्षिण भारतीय मंदिर श्री बालाजी संस्थान की पुरानी और बेहद प्राचीन संस्कृति है, जिसके तहत हर साल इलाके के राजा को तुलादान दिया जाता है ताकि उस इलाके का राजा स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। ये हमारे जो दक्षिण भारतीय लोग हैं उनका ये वैशिष्ट्य है। दहिसर में एक जीएसबी का मंदिर है, विठल रुक्मिणी का मंदिर है, वहाँ पर मेरा माताजी का तुला भी इसी प्रकार से किया गया था। ये हमारा दक्षिण भारत का एक कल्चर है और वो कल्चर के मुताबिक ये सारा होते रहता है। दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, हर राज्य का एक अपना कल्चर है और ये तुला करते हैं तो मैं मानता हूँ कि अच्छा है। अगर कोई भी महीने में एक व्यक्ति भी ऐसा कोई मिल जाए सामान्य लोगों को अपने वजन के जितना अनाज और जो भी चीज़ें है वो दे तो सामान्य लोगों का भला हो जाएगा। उसके पीछे की कल्पना यही है। इनमें बहुत सारे मुद्दों को मैंने स्पर्श किया, चाहे रेलवे का विषय हो, बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग के हाइट के बारे में सब काम बंद पड़े उसका विषय हो, पहले माले का विषय तो झोपड़पट्टी का मैं बहुत दिनों से लड़ रहा हूँ उसके लिए, और इन सारे मुद्दों को न्याय मिलने का काम इस बार के पार्लियामेंट के सेशन में हुआ। और उसके साथ साथ में पार्टी ने मुझे हिंदी भाषी सलाहकार समिति में काम करने का मौका दिया। ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक दक्षिण भारत के व्यक्ति को हिंदी भाषी समिति में काम करने का अवसर प्राप्त करके देना ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि है। क्योंकि मैं महाराष्ट्र में मराठी को अविभाज्य राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए गए 5-7 साल से लड़ रहा हूँ। तो पार्टी ने कहीं उसका नोंद लिया होगा कि जो व्यक्ति मराठी भाषा के लिए इतना संघर्ष करता है तो हिंदी भाषा के बारे में अगर इनको काम दूँ तो ये अच्छा कर पाएगा। जब कभी भी पार्लियामेंट में हो तो कमेटी में हिंदी भाषा के ऊपर जब अन्याय होता है तो मैं उनके साथ में सारे सदस्यों के साथ में लड़ता हूँ। आप इंग्लिश में बोलिए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश भी हमारा एक ग्लोबल भाषा हुआ है, क्योंकि मराठी लोगों ने मराठी को जीवित रखना चाहिए, गुजरातियों ने गुजराती को, जो भी भाषा के राज्य के लोग हैं, सभी राज्यों की जो भाषा है वो हमारी खूबसूरती है। जैसे सभी राज्यों की भाषा की खूबसूरती है वैसे देश की एक